हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन 24 सितंबर को आउट हो चुका है और इसके फॉर्म 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जाने हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 552 टोटल पोस्ट हैं, जिसका 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए लिया जाएगा, जिसमें से 370 पोस्ट मेल के लिए हैं, वहीं 182 पोस्ट गर्ल्स के लिए हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की ये पोस्ट होती है। इसमें ऑफिस वर्क होता है और लेवल 4 की ये जॉब होती है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिसने भी 12th पास कर रखा है बट उसके पास PCM होना चाहिए, मतलब PCM जो इसने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से 12th पास कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए 18 से 27 एज है, वहीं OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज काउंट 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले इसमें होता है CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद होता है फिजिकल, जो कि जिसमें फिजिकल में आपकी हाइट वगैरह भी नापी जाती है और उसके बाद फिजिकल कराया जाता है। उसके बाद होता है ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है। ये इसकी एग्ज़ाम प्रोसेस होती है। हर प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फर्स्ट प्रोसेस की, जो है आपका रिटन एग्ज़ाम। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं। इसमें आपको इन्हें करने के लिए 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 20 नंबर का GK, 25 नंबर की साइंस, 25 नंबर का मैथमेटिक्स और 20 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। और इसकी जो मेरिट बनती है वो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही बनती है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। इसमें इनकी 1600 मीटर रनिंग होती है जो इन्हें 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो 12.5 फीट लॉन्ग जंप होती है जिसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं। उसके बाद हाई जंप जो कि 3.5 फीट इन्हें करनी होती है, इसके लिए भी 3 चांस दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो इनकी 800 मीटर रनिंग होती है जो इन्हें 5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो ये होती है 9 फीट। उसके बाद हाई जंप की बात करते हैं तो 3 फीट इनकी हाई जंप होती है और इन्हें भी 3-3 चांस दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनका हाइट मेजरमेंट होता है और चेस्ट मेजरमेंट होता है। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट 170 सेंटीमीटर होती है, मांगी जाती है। EWS, OBC, SC और जनरल वाले मेल के लिए। उसके बाद ST और हिल एरिया के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद चेस्ट वही 81 से 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होता है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। उसके बाद कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की, जो बेसिकली 2 स्टेप में होता है। पहला होता है डिक्टेशन टेस्ट, जिसमें वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमें कुछ बोलेंगे और हमें लिखना है। उसमें से 50% वर्ड सही होने चाहिए, 50% में आप पास कर दिए जाएंगे। 50% से ज़्यादा शब्द गलत हुए तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड होता है वहीं रीडिंग का, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं। थोड़ा सा पढ़वाते हैं इसकी 4th प्रोसेस पे, जो है टाइपिंग और CFT टेस्ट। इसमें पहले आपकी टाइपिंग कराई जाती है जो कि इंग्लिश की होती है। इसमें आपको 200 वर्ड 15 मिनट में टाइप करने होते हैं, यानी कि आपकी 13-13.5 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आती है। ये बहुत बेसिक है। उसके बाद जो CFT टेस्ट होता है इसमें आपको कंप्यूटर ओपन करना होता है, जिसमें आपको MS Excel, MS Word, PowerPoint ये सब आपको थोड़े देर चलाना होता है। अब बात करते हैं इसके मेडिकल की। तो इसका मेडिकल बहुत ही सिंपल होता है। इसमें चश्मा चल जाता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होती है। इसमें चश्मा का कोई इशू नहीं हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जो EWS के कैंडिडेट हैं उनके पास फाइनेंशियल ईयर 25-26 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद SC और ST के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट OBC के लिए। तो OBC के पास जो दिल्ली के हैं उनके पास OBC का सर्टिफिकेट रहेगा, बट जो दिल्ली से बाहर के हैं उनके पास सेंट्रल का OBC कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आधार कार्ड वगैरह जो भी लगता है। इसके अलावा
उसके बाद बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट की। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है A, B, C किसी भी कैटेगरी का, तो आप इसे लगा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे।